में कृष्ण को नियुक्त नहीं करेंगे। 5 पांडव कौन हैं? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। युधिष्ठिर यानी कि धर्म, धर्मराज युधिष्ठिर। भीम यानी कि बल। अर्जुन यानी कि स्वभाव, निर्मल स्वभाव। सहदेव यानी कि बुद्धि और नकुल यानी कि स्वरूप। ये 5 पांडव हैं, हम सबके पास हैं। हम सबके भीतर जो धर्म है वो युधिष्ठिर है, हमारे भीतर जो बल है वो भीम है। 5 पांडव हमारे पास हैं। लेकिन अब चाहिए क्या? इन 5 का ब्याह हो किससे? द्रौपदी से। द्रौपदी कौन है? द्रौपदी यानी कि दया। धर्म में दया हो यानी कि युधिष्ठिर के साथ द्रौपदी। बल में दया हो यानी कि भीम के साथ द्रौपदी। स्वभाव में दया हो यानी कि अर्जुन के साथ द्रौपदी। बुद्धिमत्ता विद्वत्ता में दया हो यानी कि नकुल के साथ द्रौपदी। और स्वरूप में दया हो यानी कि सहदेव के साथ द्रौपदी। समझ रहे हैं बात को? यदि आपने दया को अपने जीवन में नहीं उतारा, इन 5 का ब्याह दया से नहीं करवाया, द्रौपदी से नहीं करवाया, तो ये 5 आपका रक्षण नहीं, 5 आपका भक्षण करेंगे। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे, धर्म रावण में भी था। शंकर जी का बहुत बड़ा भक्त था रावण। बल रावण में था। बल की तो पराकाष्ठा सब जानते हो। स्वरूपवान भी था रावण। रावण हम लोग जैसा सीरियलों में देखते हैं, मोटा ताजा, ये बड़ी बड़ी मूछें, विशाल विकराल आदि, ऐसा नहीं था। वर्णन जहां पर आप सुनेंगे रावण का, रावण स्वरूपवान भी था, शरीर भी उसका बढ़िया था, स्वभाव भी अपनों के लिए कभी कभी उसका भी निर्मल होता था। बुद्धि उसके पास भी थी। हमारे पास तो एक बुद्धि, उसके पास 10 बुद्धियां थी। सब कुछ था। 5 पांडव थे रावण के पास, लेकिन द्रौपदी नहीं थी, दया नहीं थी। 5 पांडव तो हैं तुम्हारे पास, लेकिन यदि दया नहीं होगी तो दया के बिना श्री कृष्ण कभी नहीं आएंगे। तुमने 5 का ब्याह यदि दया से कर दिया, तो दया से ब्याह करते ही अपनी बहन को भीतर आते देखते ही ठाकुर जी निश्चित आ जाएंगे। और जैसे ही ठाकुर जी आ गए तो इस संसार रूपी महाभारत के विजेता अर्जुन तुम ही हो, तुम ही जीत जाओगे। इसलिए इन 5 पांडवों की कथा से, द्रौपदी के इस चरित्र से, कृष्ण के इस लीला से ये सीखो हमें जीवन कैसे जीना है। हम सब महाभारत युद्ध लड़ रहे हैं। यहां पर बैठा एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो अपने जीवन में किसी ना किसी संकट से जूझ ना रहा हो। सबकी अलग अलग चिंताएं हैं, सबके अलग अलग युद्ध चल रहे हैं। इस महाभारत युद्ध को जीतना है तो कृष्ण को सारथी बनाओ और दया को पत्नी बनाओ, जीत जाओगे। कृष्ण को सारथी बनाने का मतलब क्या है? यहां कही गई जितनी भी बातें हैं, गीता का उपदेश जो आप सुनते हो, यहां पर आने वाले वक्ता जो कुछ भी कह करके जाते हैं, वो शब्द ही कृष्ण है। उस शब्द को अपने जीवन में उतार लो, यानी कि कृष्ण तुम्हारे जीवन में आ जाएंगे और तुम जीत जाओगे। 5 पांडव प्रस्थान कर गए। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए, ब्याह हो गया, जन्मेजय आदि पुत्र हुए परीक्षित के। परीक्षित राजा हैं, लेकिन परीक्षित के शासन में ऐसा भागवत में वर्णन है कि परीक्षित जैसा राजा नहीं हुआ। परीक्षित के शासन में कुछ भी गलत होता ही नहीं था। ऐसा कहते हैं कि परीक्षित जब राजा बने थे तब तय खाने खाली पड़े रहते थे। क्यों? क्योंकि जेलों में बंद करने के लिए कोई आदमी नहीं मिलते थे। कोई गलत करता ही नहीं था, कोई अधर्म करता ही नहीं था, कोई दंडनीय कृत्य करता ही नहीं था। ऐसा राजा था परीक्षित। एक दिन राजा परीक्षित वन में विचरण कर रहे थे, तभी उन्होंने एक आश्चर्य देखा। वृषभ के 3 पैर कटे हुए बैल के, एक पैर से वो बैल खड़ा है। वो खड़ा क्या है? बार बार गिर रहा है। और एक व्यक्ति विशाल विकराल स्वरूप वाला उसके 4थे पैर को भी काट रहा है। परीक्षित ने तुरंत अपनी तलवार निकाली, बोले मेरे राज्य में अधर्म करने वाला कहां से आ गया? मारने के लिए जैसे ही गए तो वो व्यक्ति वहां से भाग गया और
परीक्षित और बैल, वो बैल कौन है? धर्म। परीक्षित का और धर्म का आपस में संवाद हुआ है। और यहां पर धर्म ने दुख के 3 कारण बताए हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दुख के 3 कारण: काल, कर्म और स्वभाव। दुख का पहला कारण क्या होता है? समय। कई बार आप कुछ गलत नहीं करते, कई बार आपने कुछ बिल्कुल भी गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी आपका समय खराब आ जाता है। जैसे कि 2020 और 21 में आया था कोरोना काल, उसका नाम ही पड़ गया कोरोना काल। मतलब दुख का पहला कारण क्या है? काल, समय। कभी कभी हम कुछ गलत नहीं करते, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में कष्ट आ जाता है। दुख का दूसरा कारण है कर्म। तुम जैसा करोगे तुमको भोगना तो पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जैसा करोगे भोगोगे। और दुख का तीसरा कारण है स्वभाव। कई लोग जबरदस्ती दुखी रहते हैं। दुख का कोई प्रयोजन नहीं है, दुख का कोई समय नहीं है, दुख का कोई नियोजन नहीं है, लेकिन फिर भी वो दुखी हैं। क्यों दुखी हैं पता नहीं। ये स्वभाव, तीसरा कारण। और कलयुग में एक और दुख का कारण है दूसरे का सुख। दूसरे को सुखी देख करके हम दुखी हो जाते हैं। ये 4 दुख के कारण हैं। ये कौन कह रहे हैं? धर्म बता रहे हैं परीक्षित को। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं? दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, पर इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, पर तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। दीन कहता है धनवान सुखी, धनवान कहते हैं राजा सुखी, राजा कहते हैं महाराजा सुखी, महाराजा कहते हैं ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहते हैं इंद्र सुखी, इंद्र कहते हैं विष्णु सुखी। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कोई सुखी नहीं है। कौन सुखी? जो भगवान का भजन करता है वही सुखी है। बस संसार में और कोई सुखी नहीं है। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी। परीक्षित उस व्यक्ति के पास गए जो उस धर्म के चौथे पैर को काट रहा था। धर्म के 4 चरण होते हैं: सत्य, दान, दया और पवित्रता। कलयुग में धर्म केवल एक पैर पर खड़ा है, वो है सत्य। ना तो दान बचा है, ना दया बचा है, ना पवित्रता बची है। केवल सत्य पर धर्म खड़ा है। और धीरे धीरे वो सत्य भी अब छूटता जा रहा है। हम भले ही बोलते सत्य ना हो, लेकिन जब खुद की सुनने की बारी आती है तो हम झूठ सुन नहीं सकते। कम से कम यहां तक ही सही बचा हुआ है धर्म। परीक्षित जी महाराज उस व्यक्ति के पास गए, जाके बोले तुम कौन हो? बोले मैं कलयुग हूं महाराज। बोले कलयुग? मेरे राष्ट्र में क्या कर रहे हो? मेरे राज्य में क्या कर रहे हो? चले जाओ यहां से। बोले मैं कहां जाऊंगा भगवान, आप ही मुझे कोई स्थान दे दो। तब परीक्षित जी महाराज ने 5 स्थान दिए हैं। जिस व्यक्ति को अपना कल्याण चाहिए, जिस व्यक्ति को पाप से बचना है, जो व्यक्ति कलिकाल के ग्रास से बचना चाहता है, वो व्यक्ति भूल करके भी इन 5 स्थानों में ना जावे। कौन कौन से? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। ये 4 स्थान पहले दिए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। द्यूतम कहते हैं जुआ को। जुए में कलयुग का निवास है।
पानम कहते हैं मदिरा पान, सुरापान या फिर जीभ पर कोई भी ऐसी वस्तु ले जाना जो जीभ के योग्य नहीं है, उसमें कलयुग का निवास है। द्यूतम पानम, तीसरा स्थान है स्त्रीय, पराई स्त्रीय संग करना, यह कलयुग का निवास है। पर पुरुष और पर स्त्री संग करना कलयुग का निवास है उसमें। और चौथा स्थान कौन सा दिया? सूना यानी कि हिंसा, हिंसा यानी कि उपद्रव, आतंकवाद, अशांति, उसमें कलयुग का निवास है। कलयुग ने कहा मेरा परिवार बहुत बड़ा है, एक स्थान और दे दो, तो पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो, पुनः याचना करने पर पांचवें स्थान के रूप में कलयुग को एक और स्थान दिया गया, और वो है अनीति से कमाया गया धन। ये 5 स्थान। जिस व्यक्ति को अपना कल्याण चाहिए, भूल करके भी इन 5 स्थानों में इन 5 चीजों को जीवन में ना करे। जुआ कभी ना खेले, मदिरा पान, सुरापान, बीड़ी पान, सिगरेट पान, तंबाकू पान, ये सब कभी ना लेवे। पराई स्त्री संग, पर पुरुष संग कभी ना करे। हिंसा और हिंसा को बढ़ावा देने वाले कार्य कभी ना करे। और अनीति से 1 रुपया भी हो कभी ना कमावे। ये 5 चीजों से यदि मानव बच गया तो वो व्यक्ति कलयुग में है ही नहीं, वो सतयुग में है। पूरे विश्व में कलयुग नहीं है, केवल इन 5 स्थानों में कलयुग है। भागवत साक्षी है इस बात की। हर जगह कलयुग नहीं है, केवल 5 स्थानों पर कलयुग है। इन 5 स्थानों से यदि आपने अपने आप को बचा लिया तो आप सतयुग में हो, आप त्रेता में हो, आप द्वापर में हो, और बड़ी बात कह दूं तो आप पृथ्वी पर नहीं, आप वैकुंठ में हो। इन 5 स्थानों से बच जाओ बस, इन 5 स्थानों से बच जाओ बस। लेकिन राजा परीक्षित स्वयं भटक गए, पुनः अपने राजभवन में आकर के आज आखेट को वन में गए। उससे पहले उनके पूर्वज पांडवों के द्वारा जब मगध नरेश जरासंध का वध हुआ, उसका मुकुट जो मिला था, उस मुकुट को राजा परीक्षित ने अपने मस्तिष्क पर पहन लिया। अनीति से कमाया गया मुकुट था जरासंध के द्वारा, इसलिए उसमें से होकर के कलयुग राजा के मस्तिष्क में प्रवेश कर गया, और राजा ने वो किया जो उनको नहीं करना चाहिए था। वन में गए, वन में एक संत के यहां जाकर के जल मांगा, शमीक मुनि से जल मांगा, लेकिन शमीक मुनि त्रातक समाधि में बैठे थे, नहीं सुना, अनसुना कर दिया राजा की बात को। तो राजा ने क्रोध में आकर के मरा हुआ सर्प उठा करके शमीक मुनि के गले में डाल दिया। एक बात लिख लीजिएगा, अपमान किसको लगता है? मेरा अपमान हो गया, यह विचारधारा किसकी होती है? जिसको सम्मान की बहुत इच्छा होती है, जिसको सम्मान बहुत चाहिए, जिसको सम्मान की बहुत ललक है, बहुत प्यास है, ऐसे व्यक्ति को ही अपमान का बोध होता है। जिसको सम्मान की इच्छा नहीं है ना, उसको अपमान कभी लगता भी नहीं है। मैं जाऊं तो मेरे लिए ढोल नगाड़े बजने चाहिए, मेरे स्वागत में इतने लोग होने चाहिए, पहले से ही आदमी सोच लेगा, और जितना उसने सोचा उसमें से एक भी यदि कमी हुई उसको अपमान लग जाता है। इसलिए यदि अपमान कभी तुम्हारा हो ही नहीं, उसके लिए एक चीज, एक फॉर्मूला अपना लो, सम्मान की कभी इच्छा मत रखो। तुमको अपमान, तुम्हारा कोई अपमान कर भी देगा, तुमको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा अपमान हो गया। शमीक मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, लेकिन शमीक मुनि को कोई सम्मान की इच्छा नहीं थी। कुछ बालकों ने यह दृश्य देखा और जाकर के शमीक मुनि के पुत्र श्रृंगी को बता दिया कि तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प राजा परीक्षित ने डाल दिया। श्रृंगी ने क्रोध में भर करके अपने नदी का जल हाथ में लिया और इति लंघित मर्यादम तक्षकः सत्वमे हनि, मैं श्राप देता हूं, राजा परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान किया है, आज के ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प आएगा और राजा परीक्षित को डस देगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी। शमीक मुनि श्रृंगी लौट करके अपने पिता के पास आए। पिता की समाधि टूटी, सामने बेटा बैठ करके रो रहा था। पिता ने पूछा, श्रृंगी रो क्यों रहे हो? बोले, पिताजी आपके गले में मरा हुआ सर्प पड़ा है, राजा परीक्षित ने ये दुष्कृत्य किया है, लेकिन मैंने राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया।
7 दिन में मरने का श्राप राजा परीक्षित को दिया है श्रृंगी ने, लेकिन शमीक मुनि को इस बात से बिल्कुल प्रसन्नता नहीं। बेटा ये तुमने क्या कर दिया? राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप केवल इसलिए दे दिया क्योंकि उन्होंने मेरे गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। बेटा रोगी यदि वैद्य के पास जाए तो वैद्य को चाहिए कि ऐसी औषधि देवे कि उसका रोग दूर होवे, ना कि ऐसी औषधि देवे कि रोगी ही राम नाम सत्य हो जाए। गुरुजनों के पास में यदि शिष्य आवे तो गुरुजनों को चाहिए उसके हृदय के अंधकार को दूर करे, ना कि शिष्य को ही आश्रम से बाहर कर दे। राजा परीक्षित के अज्ञान को दूर करना था, लेकिन तूने तो राजा परीक्षित को ही श्राप दे दिया। गलत किया। भागवत में तो नहीं लिखा, लेकिन एक संत कथा में कह रहे थे कि शमीक मुनि ने भी अपने पुत्र को श्राप दे दिया। क्या कहते हैं? बोले कि मैं श्राप देता हूं क्योंकि ब्राह्मणों को जन्म से अधिकार होता है आशीर्वाद देने का और श्राप देने का, लेकिन आज के इस वाकया से शमीक मुनि ने भी श्रृंगी को कह दिया, मैं भी श्राप देता हूं, आज के बाद जो भी ब्राह्मण त्रिकाल संध्या नहीं करेगा, वेद अध्ययन नहीं करेगा, पुराण शास्त्रों का मनन चिंतन नहीं करेगा, गुरुजनों की आज्ञा का पालन नहीं करेगा, उसके अंदर श्राप देने की क्षमता नष्ट हो जाएगी। नहीं तो स्थिति आज क्या होती अगर ये नहीं हुआ होता तो? छोटे छोटे ब्राह्मणों के बालक पंचपात्र लेकर के पीछे ही दौड़ते आदमियों को, निकाल 5,000 रुपया नहीं तो श्राप दें अभी तुझे, लंगड़ा हो जाएगा। उसके श्राप देते ही हो जाते सब। देखो श्राप का मतलब क्या है? श्राप का मतलब तुमने जिसके साथ गलत किया है, यदि वो गलत है, यदि तुम्हारा कृत्य गलत है, तो वो कृत्य एक ना एक दिन लौट करके तुमको लगेगा, वही श्राप है। और यदि वो कृत्य किसी वेद अध्ययन करने वाले, त्रिकाल संध्या करने वाले, तिलक लगाने वाले, चोटी रखने वाले ब्राह्मण के साथ यदि आपने ऐसा कुछ किया, संत के साथ यदि कुछ ऐसा किया, किसी वैष्णव भगवान के भक्त के साथ ऐसा किया, तो दुगुना होकर के तुमको लगेगा, वही श्राप है। किसी को हाथ में जल लेकर के तुम पर छिड़कने की जरूरत नहीं है। तुमने गलत किया तो तुमको भोगना ही पड़ेगा, तुम पर लौट के आएगा, वही श्राप है। बस बात इतनी है कि प्राचीन काल में लोग तुम्हारे दूषित कृत्य के फलस्वरूप तुमको दंड दे देते थे। अब ऐसा नहीं है। अब जैसा आप करते हैं वो आपको लौट करके आएगा ही आएगा, वो आपको भोगना ही पड़ेगा। श्राप तो आज भी लगते हैं, बस ये बात है कोई देता नहीं है, अपने आप लग जाता है। राजा परीक्षित श्राप युक्त हो गए। जैसे ही अपने सिर से मुकुट उतारा, सोचने लगे, अपनी पत्नी को कहने लगे, देवी आज मुझसे कोई अपराध हो गया, मैंने एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, मैं अभी तक जीवित क्यों बैठा हूं, मेरा ये साम्राज्य जल करके नष्ट क्यों नहीं हो गया, मैंने एक संत का अपराध कर दिया। तभी शमीक मुनि के शिष्य गौरमुख आए और आकर के उन्होंने राजा परीक्षित को बताया, राजन मैं शमीक मुनि के आश्रम से आया हूं, आज सुबह आपने जाकर के वहां पर एक दुष्कृत्य किया, हमारे गुरुदेव के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। गुरुदेव ने क्रोध नहीं किया, लेकिन उनके पुत्र ने क्रोधवश होकर के आपको 7 दिन में मरने का श्राप दिया है। आज के 7वें दिन तक्षक सर्प डस देगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित इस बात को सुनकर के दुखी नहीं हुए, प्रसन्न हो गए, नाचने लगे, आनंद करने लगे। उनकी पत्नी ने कहा कि आपको श्राप लगा और आपको कष्ट नहीं है इस बात का। देखो बंधुओं, मैं पहले 1-2 दिन पहले शायद कथा में कह रहा था, कथा सुनने वाले की बुद्धि कैसी होनी चाहिए? सकारात्मक होनी चाहिए। परीक्षित की बुद्धि कैसी है? परीक्षित कह रहे हैं कि मुझे मरने का श्राप लगा है, मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूं, मैं तो ऐसा विचार कर रहा हूं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति अपने अगले घंटे जीवित रहने की दावा नहीं कर सकता कि मैं अगले घंटे जीवित रहूंगा, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं अगले 7 दिन तक ब्रह्मा भी मुझे नहीं मार सकते। मैं 7 दिन तक अब जीवित रहूंगा, 7 दिन में मैं मरने वाला नहीं हूं। संसार का दूसरा और कोई भी व्यक्ति यह बात नहीं कह सकता कि मैं 7 दिन जीवित रहूंगा। कल ही कुछ हो जाए, मृत्यु हो गई तो नहीं। राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठाया और स्वयं
वन में चले गए, जहां असंख्य ऋषियों ने आकर के राजा को समाधान बताए, लेकिन कोई भी समाधान नहीं बता पाया कि 7 दिन में मुक्ति कैसे मिलेगी। तब वहां पर श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री शुकाचार्य जी महाराज का आगमन हुआ और सुखदेव जी महाराज ने आकर के राजा परीक्षित के भाव को समझा और भाव को समझ करके राजा परीक्षित के सन्मुख व्यास आसन पर सुखदेव जी विराजमान हो गए और राजा को अब कथा सुनाना प्रारंभ कर रहे हैं। हम लोग सुखदेव जी को 2 मिनट प्रणाम कर लें। श्री सुखदेव जी पधारे हैं कथा में।